are mandatory to corporate body. Gross book value of self-constructed fixed assets does not include internal profit. The items in which accounting standard intended to apply are material. Revenue from the recognized transaction is property in goods has been transferred to buyer and it is reasonable to expect collection. The purpose of issuing accounting standard are, yes, all of the above, improving reliability और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम ट्रस्ट कर सकते हैं, रिलायबल कर सकते हैं कि सही है, सच है. एलिमिनेशन ऑफ नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस, हार्मोनाइजिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, हार्मोनाइज करना अकाउंटिंग पॉलिसी को कि अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसे ही बनाई जाती है और ऐसे ही सबको बनानी है, सबको सेम वे में ही बनानी है. तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा. द डेप्रिसिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इज कैलकुलेटेड ऑन, हमेशा WDB रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे ही हमेशा कैलकुलेशन होगा. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्यों बनाते हैं? प्रूडेंस. याद है कि ऑल लॉसेस जो हमको होने वाले हैं, ऐसे समझ में आ रहा है कि होगा, उसको रिकॉर्ड कर लो. बट ऑल गेन्स जो कि कंफर्म नहीं है कि होने वाला है, उस प्रॉफिट या गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है, पर और लॉसेस और एक्सपेंसेस को हमें रिकॉर्ड करना है. तो उसका प्रोविज़न कॉन्सेप्ट, और जो प्रूडेंस है कॉन्सेप्ट है, उसके बेसिस पे ये बनता है. द डिप्लीशन इज यूज्ड इन वेस्टिंग एसेट्स. जो वेस्ट हो रहा है वो डिप्लीशन. AS2 हमेशा इन्वेंट्री आएगा. AS2 हमेशा इन्वेंट्री आएगा. बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार टॉपिक. AS2 इन्वेंट्री हमेशा याद रखना. AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट. Accounting policy should not be changed from one period to another period is based on, बहुत बढ़िया, कंसिस्टेंसी हमने पढ़ा था ना. कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए. एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उसको हर साल दर साल फॉलो करेंगे, चेंज नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है.